हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं प्रिंस। मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो मैट्रिक का जो परीक्षा चल रहा है दोस्तों। लेकिन उन लोगों का क्या क्वेश्चन जो है, वायरल क्वेश्चन को है, कैसे पढ़ना, कहां से उन लोगों को जो डाउनलोडिंग होगा, इसकी पूरी जानकारी उन लोगों को नहीं है दोस्तों। कहां से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं टेलीग्राम वगैरह पे लिंक देता हूँ, वहां पे 100% रियल होता है, लीगल ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक 90% आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का लड़ जाएगा। ठीक है, इतना आप मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों मैं अपडेट किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से अपडेट जो भी मिलता है वहां उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक साइट रिकमेंड करूंगा। यहाँ गूगल वगैरह में कहीं भी आ जाइएगा, यहाँ पे bsbupdate.com, इस पे आ जाना है। इस पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आप गूगल वगैरह में सर्च कर दोगे तो सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा साइट bsbupdate.com, देख लीजिए। आपका स्पेलिंग यही चेक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियली जो साइट है, इस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा कुछ अपडेटेड यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक जो बात मैं कर रहा हूँ टेलीग्राम की, इसको टेलीग्राम पे आकर यहाँ पे दोस्तों ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों नहीं करोगे तो आपको नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं यहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको जो बताने वाला हूँ अभी, जो सामाजिक विज्ञान का जो हमारा सोशल साइंस का क्वेश्चन है उसकी बात करने वाला हूँ। जस्ट इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको जिस पेज जो खुल के आ जाएगा सामने, यहाँ पे देख लीजिए। जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 80 में 80 तो पक्का रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप समझ लेना और इसके बाद अपना जो भी आंसर होगा इसमें अपना देख लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ टेलीग्राम का लिंक भी दे देता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारे जो दोस्त थे यहाँ पे टेलीग्राम पे आए थे, उन लोग को देख लीजिए। मैं यहाँ पे आंसर भी सारा कुछ प्रोवाइड किया था। बहुत लोग कमेंट देख लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे, ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारे जो दोस्त है यहाँ पे देख लीजिए, ये लोग खुश है, वो लोग बढ़िया से एग्जाम दिए हैं, उन लोगों का सक्सेसफुली एग्जाम गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर को बढ़ा देना है। किस लिए बढ़ाना है कि दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले अपडेट यहाँ पे आपको देते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर जितना हो सके इतना जुड़िए, यहाँ पे आपको वायरल क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से जो तैयारी करना है क्वेश्चन की, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। ठीक है, यहाँ जो आंसर हो जाएगा, जो आपका कर्जन ने किया था। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्जन ने किया था। समझ रहे हैं। अब मैं उसके बाद मैं बात करता हूँ, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। ठीक है, जो 10 घंटे का आंदोलन चला था, इंग्लैंड में चला था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको हर चीज की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। सीधी लकीर का अंतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है, रॉन हॉस्मोन का। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भेड़। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को सिर्फ आंसर को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा। मैं बाकी के यूट्यूबर लोग की तरह नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों मुझे उतना टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। यहाँ पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कांडला पत्रन किस राज्य में बनाया गया है, वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, यहाँ पे छठा जो क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा पटना। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कीजिएगा तो इसमें भी विशेष रूप से आपको भी इसमें जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप, जब पढ़ना होगा का उम्र होगी तब। भारत में दल बदल का कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो 1985 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आठवां जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो है हमारा भारत है। ठीक है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा ये पूछेगा ही पूछेगा। मेरे हिसाब से गारंटी 100 में 100 बोल रहा हूँ, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा, इसको ध्यान रखना आप। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है, यह हार्टले विडर्सन ने दिया था। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 ईस्वी में हुई थी। यहाँ 11वां जो क्वेश्चन हमारा है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एवेंजर हावर्ड। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा एवेंजर हावर्ड हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ जो 12वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्मनी। और जो 13वां जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इसका ध्यान देना है आपको, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है,
ये सब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यार, 90% आपको 100% क्वेश्चन दी जाती है। मैं 100 की गारंटी नहीं, मैं भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर 100 की गारंटी लेता तो मैं खुद बोर्ड का लीडर होता, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, मैं ही क्वेश्चन सब छापता, सब कुछ आप ही लोग को देता, ठीक है। मैं आपको एक गेस्ट पेपर जो होते हैं एक्सपर्ट, उन लोग से क्वेश्चन जो लेता हूँ, उनसे मैं उससे भी छाट के मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ, तो ठीक है। इस पे लाइक हो जाना चाहिए दोस्तों। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। अब यहाँ जो मैं 15वां जो क्वेश्चन है, जो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। और जो 16वां नंबर है, गैरिबाल्डी पैसेज से क्या था, वो नाविक था, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, ये 1861 ईस्वी की बात है, वहां पे तब हुई थी इसका अंत, ठीक है। अब यहाँ पे 18वां नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, ठीक है, फान बोई चाउ ने, ठीक है, फान बोई चाउ ने। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 19वां नंबर जो क्वेश्चन है, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ए हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीयूसी का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया था, तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 21 नंबर पे आ गया है, काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, जो काली मुद्रा होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे रेगुर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, आपको पता होगा, नहीं तो जीके वगैरह पढ़ते हो तो उसमें भी आपको जानकारी मिलती रहती होगी। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो वो हो जाएगा असम, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, अब इसमें से बताना है आपको उपभोक्ता उद्योग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है चीनी। आपको इसी तरह से अजीब दूसरा टाइप की भी रहेगा, लेकिन आपको ध्यान में देना है कि जो उपभोक्ता से पूछ रहा है, ठीक है, उपभोक्ता मतलब कि आप जिसका उपभोग करते हो, ठीक है, उसका पूछ रहा है, ठीक है। नागपुर शहर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, का यहाँ आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे जो 26वां नंबर है, कुशेवर स्थान किस जिले में स्थित है, यहाँ बी हो जाएगा दरभंगा में। बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी। अब 29 नंबर, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बी लेहमान, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो हो जाएगा सीमेंट। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो है पंचायती राज की संस्था में। लोकसभा में निर्वाचन हेतु तो कुल सीटों की संख्या कितनी है, 544। देख लीजिए यहाँ पर पॉलिटिक्स वाला बात आ गया है, मतलब ठीक है, सिविक्स की बात हो जा रही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन हो जाएगा। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों में अधिकता रहती है, तो वो हो जाएगा गैर तांत्रिक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वह भारत। सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान से। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, वह है पटना, ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 4। सर्वभूषणों की परिशुद्धता से सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क। फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने, अंग्रेजों ने, चूंकि अभी भी देखा जाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस सामाजिक गठन का किया था, वो हंटर समिति का गठन किया था। खास साख का अर्थ है ए और बी, मतलब विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं प्रोमो यूनस, ठीक है। भारत में सेवा क्षेत्र को सम्मानित कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2। WTO का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। VS नायपाल कौन थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे।
किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पृथ्वी पर नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पे ज्यादा पानी है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर उपस्थित है? तो सतलज नदी पर उपलब्ध है। देख लीजिए, यहाँ पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्प काल में। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा? तो दूसरा। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोषक कारखाना कहाँ है? डिगुबोई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सत्ता के भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ है? तो 1 अप्रैल 31 मार्च तक। लोकतंत्र में चुनाव को में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अधिकार किससे है? जनता को। भारतीय लोकतंत्र के अंग कितने अंग हैं? तो 3 हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्रात्मक। ठीक है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नारा लग दिया था गरीब हटाओ। ठीक है, गरीब हटाओ यहाँ पर नारा दिया था। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत में योजना का आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। प्लास्टिक मुद्रा है क्या है? एटीएम है। एटीएम से ही माध्यम से होता है ना, हम लोग प्लास्टिक का उसी के माध्यम से होता है ना भारत में। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी को। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हमारा बिहार। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पिछड़ा राज्य कहा जाता है, लेकिन अधिकतर आईएएस ऑफिसर के नाम आ जाता है तो सबसे पहले आगे बिहार का नाम आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? वो है लोकतंत्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अब रही दोस्तों बात मैट्रिक परीक्षा से सबसे पहले जो वायरल जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आपको मिलेगा? अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक है, आपको वहां ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। अगर आप इसका आंसर की डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।